मेरी कोचिंग मेरे घर पर। IIT JEE और नीट की तैयारी कर रहे बच्चों को अब नहीं जाना पड़ेगा कोटा, क्योंकि रेजोनेंस एडवांस प्लस लेकर आया है मेदिनीनगर के बच्चों के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब आपके शहर में भी खुल गई है रेजोनेंस की नई ब्रांच। तो जल्दी से 2022-23 के सत्र के लिए अपना नामांकन करवाएं, क्योंकि सीट्स हैं लिमिटेड। तो जल्दी से हमारा पता नोट कीजिए, JMP कॉम्प्लेक्स, बाईपास रोड, डाल्टनगंज, पलामू। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन करके संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 06562357763 और मोबाइल नंबर है 7488248787 9798251686। अभी मैं JS कॉलेज में हूँ और एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। परीक्षा चल रहा है और जो क्वेश्चन पेपर है वो फोटोकॉपी है, और उस पे भी फोटोकॉपी के साथ आंसर भी जहाँ तहाँ नज़र आ रहा है। तो आइए, कुछ बच्चे हैं जो कल एग्ज़ाम दिए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित कुमार पाठक हुआ। सुमित जी, जैसा कि ये क्वेश्चन पेपर है जी, ये फोटोकॉपी है जी, और ये महानगर से हुआ, ये क्या है? ये मुंबई तुंबई क्या लिखा हुआ है? ये जो क्वेश्चन जो है, हाँ कल जी हिंदी का एग्जाम था। सेमेस्टर 3 का एग्जाम अभी चल रहा है सभी जगह यूनिवर्सिटी में। तो कल बच्चों के साथ क्या गया कि यहाँ के क्वेश्चन पेपर घट जाती है। हमको ये समझ नहीं आता है कि बच्चे जब फॉर्म भरे हैं, सारा डाटा यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है, कॉलेज के पास मौजूद है, तो फिर ये क्वेश्चन पेपर कैसे घट गया? और जब क्वेश्चन पेपर घट गया तो हमारे जो नियंत्रक है, नियंत्रक कक्ष यहाँ पे है, परीक्षा नियंत्रक किस हिसाब से, किसके ऑथोराइज होकर, किसके परमिशन से ये जीरो क्वेश्चन बांट रहे हैं, ये जीरो क्वेश्चन बांट रहे हैं। और इसमें भी क्या किया गया है, जो बच्चा अपना आंसर लिखा हुआ था, हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस महानगर से हुआ, ये आंसर गलत है, मुंबई लिखा हुआ है। और इसी क्वेश्चन को लेकर यहाँ के 4th ग्रेड कर्मचारी से जीरोस कराकर और सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जबकि क्वेश्चन कॉन्फिडेंशियल होता है, ये किसी के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ और क्वेश्चन पेपर लीक होने की खबर भी हमें मिली थी, लेकिन हमारे पास वो मौजूद नहीं हो पाई किसी कारणवश, या मैं आपको किसी कारणवश नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन लीक भी हुआ कल। और बच्चों के साथ क्या किया गया, एग्जाम हुआ स्टार्ट 2 बजे से। बच्चे को यहाँ बोला गया कि आप एक बेंच पर 3 बैठ जाओ, एक बेंच पर 2 बैठ जाओ। यहाँ के जो प्रधान नियंत्रक हैं डॉक्टर बर्नार्ड टोपो, उनके आदेशानुसार यहाँ बच्चों को बैठा दिया गया और बोला गया बच्चों से कि आप क्या कीजिए कि यहाँ एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, उसी में आप लोग मैनेज कीजिए। हमारा कहना डायरेक्ट यही है, आपके न्यूज़ माध्यम से पूछना है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, कि हम जब पैसा दिए 300 रुपया एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का, एक पे तो आप देख रहे कि 2019 का पेपर मिल रहा है, वहाँ पे हम लोग विरोध किए। 300 रुपया हम दे रहे हैं, और जो बच्चे ऑफलाइन माध्यम में फॉर्म भर रहे हैं उनसे 500-1000 रुपया लेट फाइन लेकर और उनका फॉर्म भरा गया है। जब सारा चीज़, जब बच्चे पैसे दे रहे हैं तो हम क्वेश्चन जीरोस क्यों लें? और ये सारी जवाबदेही कॉलेज प्रशासन, परीक्षा नियंत्रक और विश्वविद्यालय की है। हम विश्वविद्यालय से लड़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय अलाउ नहीं किया क्वेश्चन पेपर जीरोस देने के लिए। ये सारी जवाबदेही हमारे परीक्षा नियंत्रक और कॉलेज प्रशासन की है। आइए हम मिलते हैं परीक्षा नियंत्रक। आइए। अभी हम परीक्षा नियंत्रण कक्ष में हैं। इन्होंने थोड़ी देर का वक्त मांगा है, इनको थोड़ा देर का वक्त दिया जाता है। उसके बाद इनसे हम वार्तालाप करेंगे कि आखिर ये जो क्वेश्चन है ये 2019 का क्यों है और इस पे पहले से ही आंसर क्यों लिखा हुआ है। विद्यालय में आउटसोर्सिंग कंपनी NCCF कार्यरत है, जिसका ठेकेदारी यहाँ हमारे विश्वविद्यालय के VC और रजिस्ट्रार के माध्यम से उनको मिला है। अब कैसे मिला है ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी कारणों से उनको मिल गया, जबकि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। उनका कार्य प्रणाली, कार्यशैली ठीक ठाक नहीं है, इसके बावजूद भी वो हमारे विश्वविद्यालय में कार्यरत है। उनका सबसे बड़ा क्या, NCCF का 186 रुपया चार्ज करता है एक बच्चे पे एक एग्जाम के लिए, एक सेमेस्टर में। उनका कार्य क्या होता है, क्वेश्चन पेपर देना, आंसर शीट देना और एडमिट कार्ड। जबकि आप जान रहे हैं कि 2019 में कोरोना आया है, कोरोना महामारी, उसके बाद से एग्जाम नहीं हुआ है। तो वो क्वेश्चन पेपर बोलते हैं यहाँ का कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक उसी समय छप गया था, वही हम अपना राजस्व बचाने के लिए, फिर भी हम बात मानते हैं कि चलिए भाई राजस्व बचाने के लिए आपने वो काम किया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे फायदे की बात है। लेकिन जब आप राजस्व बचाने की बात करते हैं तो फिर जो अभी एग्जाम जो हो रहा है 2022 का सेशन 20-23 सेमेस्टर 3 का, फिर बच्चों से आपने 300 रुपया परीक्षा फॉर्म के नाम पर क्यों लिया? और ये सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक, कॉलेज परीक्षा नियंत्रक और NCCF कंपनी की।
ये लोग आए दिन ऐसे गलती करते तो बच्चे को उधेड़-बुन में डालकर इनके बीच सामंजस्य की स्थिति पैदा करते हैं और बच्चे विश्वविद्यालय का चक्कर काटते रहते हैं। क्या मामला है ये 2019 का क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर पे लिखावट आंसर भी लिखी गई है, क्या है? देखिए, मामला शुरू होता है एडमिट कार्ड के विषय से। सबसे पहले इस 20-23 सत्र की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड उपलब्ध कराई जाती है। पहले नियम था एडमिट कार्ड कॉलेज के माध्यम से विद्यार्थियों को दिया जाता था, जबकि एडमिट कार्ड ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है। आपको खुद डाउनलोड करना है, मुहर मरवा लेना है और परीक्षा देने आ जाना है। एडमिट कार्ड में इतने बड़े पैमाने पर भी गलती हुई। आपको एक मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। एक विद्यार्थी जिसका नाम शैलेश कुमार था, उसके नाम में गढ़वा कुमार कर दिया जाता है और विश्वविद्यालय कॉलेज का चक्कर काटता रह जाता है। उसका एडमिट कार्ड नहीं सुधरता है, उसी नाम के माध्यम से वो परीक्षा देने चला जाता है। उसके बाद पहले दिन जब यहाँ पे प्रश्न पत्र बांटा जाता है तो हमारा सत्र 2020-23 है, जबकि प्रश्न पत्र 2019 का बांटा जाता है। जब ABUP के द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों से बात की जाती है तो पर वो सहायक परीक्षा नियंत्रक साफ साफ है बोल देते हैं कि हम लोग पहले ही 2019 में ही प्रश्न पत्र बना लिए थे, इसलिए राजस्व बचाने के लिए बांट दिए हम लोग। वहाँ तक बात ठीक है। विषय यहाँ से शुरू हुई कि जब क्वेश्चन छपा तो 2019 के स्टॉक के हिसाब से छपा। 2022 में एग्ज़ाम फॉर्म कुछ अलग हिसाब से भरा गया। उस समय विद्यार्थियों की संख्या कुछ और थी, अभी कुछ और है। अब क्या हो रहा है कि किसी ऑनर्स में क्वेश्चन पेपर बढ़ जा रहा है, किसी ऑनर्स में घट जा रहा है। और जिसमें प्रश्न पत्र की संख्या कम हो रही है उसमें किया जा रहा है कि एक आध घंटा तक के लिए एक एक बेंच पर 3-3, 4-4 विद्यार्थियों को बिठाया जा रहा है और उनके बीच एक एक क्वेश्चन दिया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि आप क्वेश्चन शेयर करके आप आंसर लिखिए। दूसरा किया जा रहा है कि एक क्वेश्चन को किसी विद्यार्थी से लेकर के जिस पर विद्यार्थी पहले ही आंसर लिख चुका है, बहुत सारा अपना पेन से कुछ टिक कर चुका है, उसको कैफ़े में भेजा जा रहा है, वहाँ से जेरोक्स करा के मंगाया जा रहा है। अब हो क्या रहा है कि इतनी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो है वो किसी नॉन टीचिंग स्टाफ के हाथ में लग रही है। वहाँ से 100% उम्मीद है कि सार्वजनिक हो सकता है, किसी भी विद्यार्थी के पास जा सकता है। तो सबसे बड़ा विषय है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर कई विद्यार्थियों का भविष्य निर्भर करता है, उसको इस प्रकार से सार्वजनिक कर देना इतने बड़े महाविद्यालय की लापरवाही का बहुत बड़ा प्रमाण है। NAC की ग्रेडिंग हुई है, GLA कॉलेज से उच्चतम स्तर की ग्रेडिंग JS कॉलेज को मिली है। GLA कॉलेज से ज़्यादा फंड JS कॉलेज को मिलता है। उसके बावजूद भी इतनी बड़े पैमाने पर गलती करना। अभी हमने कंट्रोलर से बात की, कंट्रोलर ने कहा कि यूनिवर्सिटी से हमें मौखिक आदेश आया था, जबकि विश्वविद्यालय से महाविद्यालय को किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं आया इस प्रकार का कि आप जेरोक्स बांट सकते हैं। यहाँ के कंट्रोलर ने अपने स्वविवेक से कहें या किसी भी प्रकार से कहें, उन्होंने अपना निर्णय लिया और विद्यार्थियों के बीच जेरोक्स बांटने का काम किया है। तो इस पे प्रिंसिपल से आपकी बात हुई? प्रिंसिपल से हमारी अभी तक बात नहीं है, चूँकि कल 5 बजे तक एग्ज़ाम ही था, उसके बाद कैंपस बंद हो गया। आज हम लोग आए हैं, अभी तक हमारे प्रिंसिपल से मुलाकात नहीं हुई। हम केवल परीक्षा नियंत्रक से मिले, उन्होंने अभी वक्त मांगा है, वो परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बांटने गए हैं, उसके बाद आएंगे तो हम लोगों की उनसे बात होगी। सर, अभी मैं JS कॉलेज में हूँ और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं हमारे सामने। एक मामला है, बच्चों को 2019 का क्वेश्चन दिया जा रहा है और क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिखा हुआ है। ऐसी अनियमितता क्यों? सर, क्या नाम हुआ? प्रोफेसर बर्नार्ड टोप्पो। हाँ टोप्पो जी, ये क्या है मामला? क्वेश्चन पेपर में आंसर पहले से ही लिखा गया है, कुछ फोटोकॉपी दिया गया है, 2019 का क्वेश्चन पेपर ही साफ साफ दिख रहा है। क्या है ये यूनिवर्सिटी ने अपना स्पष्टीकरण जारी कर चुका है और इसकी मैं उचित नहीं समझता हूँ, ये मंच मुझे जवाब देनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ने बाकायदे इसको अपना पत्रांक जारी करके पूरी तरह से क्लियर कर चुका है। आप इसका सवाल आप यूनिवर्सिटी से ऑफिस से जाके प्राप्त कर सकते हैं। सर, फोटोकॉपी के लिए तो यूनिवर्सिटी नहीं कह सकता हूँ। मैं उनके निर्देश का पालन करता हूँ और जो उन्होंने निर्देश दिया है उसी चीज़ के आधार पर हम लोग परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से उचित तरीके से कराने की कोशिश कर रहे हैं और हो रहा है। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो, ये हमारी भी कामना है, पर अनियमितता बरती जाए, ऐसी गलतियां ना हो कि हम चाहते हैं। तो टोप्पो जी का कहना है कि ये यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन है और हमें लिखित में आदेश दिया गया है, पर ये मैं भी जानता हूँ कि फ़ोटोकॉपी के लिए तो लिखित में आदेश वो भी नहीं दे सकते। अगर वो देंगे तो इसका क्या हो सकता है, ये वो भी जानते हैं और हमारे लोग भी जानते हैं। जी धन्यवाद। क्या आप नए ब्रांड की लाखों की बिकने वाली बाइक खरीदने में असमर्थ हैं या फिर अपनी बाइक को चलाते चलाते बोर हो चुके हैं?
जी हाँ, मोटर बाइक चलाना युवाओं के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र बना रहता है। फिर चाहे वो नए नए स्कूल से निकले कॉलेज के युवा हो, या फिर ऑफिस जाने वाले युवा, या फिर अपने काम पर जाने वाले बिजनेसमैन। और हाँ, लड़कियों में भी आजकल मोटर बाइक चलाने की रुचि देखने को मिलती है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, मेदिनी नगर में खुल चुका है बाइक एक्सचेंजर नाम से एक शोरूम, जहां से आप सेकेंड हैंड बाइक खरीद सकते हैं और साथ ही अपनी पुरानी बाइक को बेच भी सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्द ही इस शोरूम पर पहुंचिए और अपने सपनों को कीजिए साकार। और भी ऐसी ज्ञानवर्धक खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।